Hello students, enjoy a cheerful day. You are welcome in your English online class. Today we are going to do worksheet number 12 related to the topic passage given in your book of Bravia. And today we are going to go through the passage related to Swami Vivekanand. So let's go for the passage. Swami Vivekanand represented India and Hinduism at the Parliament of the World's Religions at Chicago. अब स्वामी विवेकानंद जो थे ना, उन्होंने भारत और हिंदुइज़्म को, वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे, तो उन्होंने हिंदू धर्म को वर्ल्ड की स्टेज पर, जो कि एक धार्मिक सभा हुई थी, पूरे संसार की एक धार्मिक सभा हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? शिकागो में। वहाँ पर उन्होंने हिंदुइज़्म और इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ही वेंट देयर एज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया एंड हिंदुइज़्म। मतलब वहाँ जाकर उन्होंने बताया था लोगों को, पूरी दुनिया को, कि इंडिया क्या है एंड हिंदुइज़्म कैसा धर्म है, द थिंग्स रिलेटेड टू इंडिया एंड हिंदुइज़्म। नेक्स्ट इज स्वामी विवेकानंद स्पोक ऑन हिंदुइज़्म। स्वामी विवेकानंद ने हिंदुइज़्म पर बोला था। ही वॉज ड्रेस्ड इन सैफरन रोब ऑफ अ सन्यासी। अब उन्होंने कैसे कपड़े पहने हुए थे? उन्होंने जो सैफरन कलर होता है, जो जिसको आप ऑरेंज कलर से रिलेट करते हैं, सैफरन कलर है जो हमारे फ्लैग का कलर है, तो सैफरन कलर के उन्होंने रोब पहना हुआ था। रोब होता है बेटा एक लूज क्लॉथ, जो एक ढीला ढाला कपड़ा जो होता है वो पहना हुआ था, जो जनरली सन्यासी पहनते हैं। So he was dressed up in a saffron robe and he was looking like a sannyasi. Next is when he came and stood before the people. जब वो आए और लोगों के सामने खड़े हुए, they were charmed by his personality. सो स्वामी जी जो थे वो इतने, मतलब उनकी पर्सनालिटी, इतने डिग्निफाइड पर्सन थे वो, इतनी उनकी पर्सनालिटी हाई थी कि जितने भी लोग थे ना, वो सभी उनकी पर्सनालिटी से बहुत स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो गए। चार्म्ड होता है स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाना, बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाना किसी की तरफ, तो वो उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे। ही एड्रेस्ड द गैदरिंग एज ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका। अब उन्होंने वहाँ पर जितनी भी गैदरिंग थी, जितने भी लोग थे, उनको कैसे एड्रेस किया था? ही कॉल्ड देम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिका के भाइयों और बहनों। पीपल चीयर्ड हिम हार्टली, और ये सुनने के बाद लोगों ने बहुत दिल से जो है वो चीयर अप किया, मतलब बहुत ज़्यादा क्लैपिंग की, क्योंकि जनरली वर्ल्ड के जो रिलीजन स्टेज पर जनरली जब जाते हैं तो अपनी जो एक यूनिक उसमें सभी इंग्लिश में या कुछ भी, मतलब डिफरेंट वे से अपने आप को प्रेजेंट करते हैं। पर स्वामी विवेकानंद ने इतने कॉर्डियल वर्ड्स के साथ, इतने आत्मीय वर्ड्स के साथ, इतने अपनेपन वाले वर्ड्स के साथ उनको एड्रेस किया कि दैट दे चीयर्ड हिम हार्टली। विवेकानंद स्पोक अबाउट हिंदुइज़्म। अब विवेकानंद ने हिंदुइज़्म पर बात की, वहाँ पर बताया। ही सेड दैट ऑल द रिलीजन्स आर द सेम। उन्होंने बताया कि सभी धर्म जो है वो समान है। दे वर ऑल ट्रू, और सभी सच के साथ हैं, मतलब सभी सच के फॉलोवर्स हैं। ओनली द पाथ्स लीडिंग टू द गोल वर डिफरेंट। अब कहते हैं लेकिन सभी के जो है रास्ते, पाथ्स होते हैं, उनका जो रास्ता है, वेज हैं, और किस पाथ के बारे में बात कर रहे हैं? टू अचीव द गोल, जो अपने गोल को पाने के लिए जो रास्ता होता है। और हर धर्म का गोल क्या है? गॉड, भगवान, अलमाइटी, दैट इज़ ओमनीपोटेंट एंड ओमनी प्रेजेंट। भगवान को पाना ही हर धर्म का गोल है। कहते हैं बस वो रास्ते अलग अलग हैं। ही ऑल्सो सेड दैट हिंदुइज़्म रिगार्ड्स एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड एज अ पार्ट ऑफ गॉड। उन्होंने ये भी कहा कि हिंदुइज़्म जो है वो हर आदमी, औरत और बच्चे तक का सम्मान करता है, उनका रिगार्ड करता है। और कैसे करता है? जैसे कि वो एज अ पार्ट ऑफ गॉड हो, उन्हें भगवान का एक हिस्सा मानता है। टू अ हिंदू, उन्होंने कहा एक हिंदू के लिए सर्विस टू मैन वॉज द ट्रू सर्विस ऑफ गॉड, कि अगर इंसान की सेवा वो करता है तो वो ही भगवान की सच्ची सेवा है। मीन्स एज बीइंग अ हिंदू, एक हिंदू होने के नाते, ही सेड दैट अ ट्रू सर्विस टू गॉड इज़ टू सर्व द मैन। इंसान की सेवा करना, मानवता की सेवा करना भगवान की, ईश्वर की सच्ची सेवा है। सो दिस वॉज द इंटरेस्टिंग and very knowledgeable paragraph related to Swami Vivekanand. Now let's go for the exercise.
On the basis of your reading of the above passage, answer the following questions. How did Vivekanand address the people of Chicago? अब विवेकानंद ने शिकागो के लोगों को कैसे एड्रेस किया था? He called them brothers and sisters of America. So you will mention here. Next is how was he received by the people? उन्होंने लोगों ने उनका कैसे स्वागत किया था? They cheered him heartily. कैसे स्वागत किया था उनका उन्होंने? They cheered him heartily. People cheered him heartily. So now it's time to write the question answers. So let's do it. Class, we have written question number 1 and 2. Now let's move for question number 3, 4 and 5. Here we are having what did he say about different religions. अब दूसरे धर्मों के बारे में स्वामी जी ने क्या कहा था? All the religions are same. सभी धर्म समान हैं. Only the path leading to the goal are different. सिर्फ जो रास्ते हैं वो ही अलग हैं. Next is here D. What did he say about Hinduism? Hinduism के बारे में उनकी क्या राय थी? The service of man is the true service of God. इंसानियत की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है. Where did Vivekanand go to represent India? वो कहाँ गए थे भारत को रिप्रेजेंट करने? शिकागो. और शिकागो में कौन सा वो हुआ था, ऑर्गेनाइजेशन था, कहाँ पर वो गए थे, किस उस पर गए थे वो? स्वामी जी शिकागो में जिस प्लेटफॉर्म पर गए थे वो था इंटरनेशनल पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन्स. नेक्स्ट इज कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस. स्वामी विवेकानंद रिप्रेजेंटेड, किसको रिप्रेजेंट किया था? अगेन इंडिया एंड हिंदुइज्म को एट द पार्लियामेंट ऑफ द वर्ल्ड्स रिलीजन. नेक्स्ट इज ही स्पोक ऑन, किस पर बोले थे वो? हिंदुइज्म. अगेन ही वॉज ड्रेस्ड इन, क्या क्या कपड़े पहने थे उन्होंने? सेफ्रन रोब ऑफ अ सन्यासी. सेफ्रन कलर के कपड़े पहने थे उन्होंने और वो क्या लग रहे थे? सन्यासी, जो जैसे सन्यासी कपड़े पहनते हैं. नेक्स्ट इज राइट द ऑपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स. नाउ यू हैव टू मेंशन द ऑपोजिट. फॉल्स, एंड फॉल्स का उल्टा क्या होता है? ट्रू. द ऑपोजिट ऑफ फॉल्स इज ट्रू. नेक्स्ट इज वेंट. नाउ क्लास नोटिस दैट वी आर हैविंग सेकेंड फॉर्म हेयर, गो, वेंट, गॉन. वेंट इज अप्लाइड हेयर. वेंट मीन्स गया था, एंड सो वी विल गो विद ऑपोजिट वर्ड केम, आया था. नेक्स्ट इज डिफरेंट, डिफरेंट अलग, एंड द ऑपोजिट वर्ड विल बिकम सेम. One thing is different and one thing is same. Sat, again second form is applied, sit, sat, sat. Then you will go, sat means बैठना, then stood, stand, stood, stood. Okay, second form will be applied here. So class, this was the passage number 12 related to Swami Vivekanand, and I hope you have enjoyed it well. Thank you class for watching video. Good.